जीव और ईश्वर के अनुभव की बात शास्त्र में जो है, वेद में जो है वो वैदिक धर्म कहा जाता है, उसी को हिंदू धर्म कहता है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सुरता की बात करके परात्म की बात करते वो श्री कृष्ण प्रेमी धर्म है। वैदिक शुद्ध सनातन धर्म जो है, इस अनुभव के, ये जो आनंद अनुभव की जो परमहंसों ने जो वैदिक परमहंसों ने जो अनुभव की बात करके जो शास्त्र में रखा है, वो शुद्ध सनातन, वो सनातन धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है। धर्म मतलब होल्ड, टू कैच, पकड़ना। क्या पकड़ना? इस तरह से ईश्वर ने अनुभव किया हुआ करके वो आनंद की व्याख्या करता है, वो है वैदिक सनातन धर्म। जीव और ईश्वर की बात करते। ईश्वर भी उत्पन्न नहीं हुआ था, अर्थात वैदिक धर्म स्थापना, वैदिक धर्म प्रारंभ हुआ ही नहीं था। ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था। वैदिक हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म, ऐसा दुनिया में धर्म की चैप्टर ही नहीं थी। अक्षर ब्रह्म संसार देखना शुरू किए ही नहीं थे। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के प्रेम में भी मग्न थे। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो अक्षर भी दर्शन करके वापस आता था, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आनंद की व्याख्या करने वाला है श्री कृष्ण प्रेमी धर्म। वैदिक धर्म और कृष्ण प्रेमी धर्म में विवेचन हुआ। अब श्री कृष्ण प्रेमी धर्म वैदिक धर्म है कि क्या है? वैदिक सनातन धर्म उत्पन्न हुआ ही नहीं था, तब भी कृष्ण प्रेमी धर्म था। क्यों? तब भी अक्षरातीत कृष्ण थे, अभी भी है। और उन्हीं अक्षरातीत ब्रह्म द्वारा ये तारतम्य सागर का अनुभव संसार में आया है। इसीलिए संपूर्ण धर्मों का मालिक श्री कृष्ण प्रेमी धर्म है। तो अब आप फैसला करना, श्री कृष्ण प्रेमी धर्म वैदिक सनातन धर्म है कि श्री कृष्ण प्रेमी धर्म केवल राम का मुख, राम का ही मुख है, ऐसा भजन गाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी धर्म श्री कृष्ण प्रेमी धर्म ही है बस। जो सुख परात्म को देखिए, जो सुख परात्म को ये श्री कृष्ण प्रेमी धर्म है। सो आत्म न पहुंचता, सो आत्म नहीं पहुंचता। जो अनुभव होता है आत्मा, सो जीव नहीं को, सो नहीं जीव को ईता, ये वैदिक सनातन धर्म है। सो जीव को नहीं ईता, ये वैदिक सनातन धर्म है। जो अनुभव होता है आत्मा, सो जीव को नहीं, सो नहीं जीव को ईता। ठीक है। जो सुख परात्म को श्री कृष्ण प्रेमी धर्म, सो आत्म को न पहुंचता, श्री कृष्ण प्रेमी धर्म ही है। जो अनुभव होता है आत्मा, श्री कृष्ण प्रेमी धर्म ही है। सो ना ही जीव को ईता, ये वैदिक सनातन धर्म है। जो कछु सुख जीव को, वैदिक सनातन धर्म। जो बुद्ध, सो बुद्ध ना अंतस्करण, ये वैदिक सनातन धर्म। सुख अंतस्करण इंद्रिय न को उतरत पहुँचाए मन, वैदिक सनातन धर्म। सो सुख मन में आवत, सो आवे न जुवामो, वैदिक सनातन धर्म। क्योंकि शास्त्रों की प्रणाली का है ना। जो सुख मन में आवत, सो आवे न जुवामो, और जो सुख जुवा से निकसे, सो क्यों पहुँचे परात्म। जो सुख जुवा से निकसे, जो वैदिक सनातन धर्म जो व्याख्या कर रहा है, सो क्यों पहुँचे परात्म में। श्री कृष्ण प्रेमी धर्म में कैसे पहुँचेगा वो? ये श्री कृष्ण प्रेमी धर्म तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादि नहीं को आभावित। जब सृष्टि बनी नहीं थी तब का ये धर्म सनातन धर्म है। ये सृष्टि से बाहर है। कृष्ण को प्रणाम करने वाला, अक्षरातीत श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला अक्षर ब्रह्म भी कृष्ण प्रणामी है। और मंत्र में अक्षरातीत शब्द आया है, इसलिए अक्षरातीत शब्द श्री कृष्ण
से जुड़े हुए अक्षरार्थ कृष्ण प्रणामी धर्म, ये कोई दूसरों का आइडेंटिफिकेशन नहीं लेता है। बस ये जो धरती जो बना हुआ है ये वैदिक सनातन धर्म है। और अंतरात्मा से जो अनुभव की यात्रा होती है वो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर वैदिक सनातन धर्म नहीं पहुंचता है, वो सृष्टि से बाहर की है। ये है शास्त्रों की प्रणाली का। तो कयातीत शब्द से चौपाई नंबर 9 में, चौपाई नंबर 7 में जो सुख परात्म को मूल मिलाव में, सो आत्मा न पहुंचता सुरता, जो अनुभव होता है आत्मा सुरता में, सो ना ही जीव, ईश्वर जीव जो स्वप्न का है वहाँ पर आया है, वो अधिष्ठात्री जो बना के बैठा है, अब वो जीव नहीं पहुँचता। अब जो सुख जीव को, जीव जितना अनुभव करता है सो बुद्ध न अंत, वो बुद्धि यानी अंतस्करण तक नहीं पहुँचता है। सुख अंतस्करण इंद्रिय न को, अब बुद्धि के बाद मन आता है ना, तो चौपाई नंबर 8 में बुद्धि के बाद चौथा लिटी पकड़ना, उत्तर बुद्धि न अंतस्करण, अब बुद्धि उत्तर पहुँचाए मन, बुद्धि से मन में आता है, 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 और मन से सुख अंतस्करण इंद्रियन को, मन अंतस्करण से सुख इंद्रियन में आता है। अब इंद्रियन जो सुख मन में आवत सो आवे न जुवामो, ऊपर का लिट्टी, ऊपर के चौपाई को थोड़ा और व्याख्या कर दिया कि जो सुख मन में आवत सो आवे न जुवाम, मन से इंद्रिय आता है, जुवा इंद्रिय है, कान इंद्रिय है और नाक इंद्रिय है, आँख इंद्रिय, सो आवे न जुवाम, जुआ में नहीं आता है। और जो सुख जुआ से निकसे, अब जो जुआ से जो सुख की व्याख्या होती है सो क्यों पहुँचे परात्म को। इसलिए अब क्या करना, इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा मंगलाचरण के अंतिम चौपाई में क्या बोला, अंतिम चौपाई बोलो मंगलाचरण, ला मकान शून्य निर्गुण, छोड़ा फना निरंजन, आगे क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। अब ये अंतिम चौपाई के भी आगे के चौपाई बोलो, दुनी द्वैत जुआ छोड़ के, दुनी द्वैत जुआ, दुनिया का द्वैत जुआ, ये जुआ छोड़ करके कहूँ जुआ अकल और कलाम, कहूँ जुआ अकल और कलाम, कलाम कहूँ अर्श अजीम के, कलाम कहूँ अर्श अजीम के, सो मामती बैठे इन ठौर, आप मामती वहीं बैठ करके कहूँ जुआ अकल और अकला, कहूँ जुआ अकल और, ये धरती का अकल और उससे नहीं, अब मैं परात्म का ही गुणांग इंद्रिय से व्याख्या करता हूँ, धरती के साधन से नहीं। मैंने देख लिया धरती के साधन, अब अपने जोश और हुक्म, अब वो इंस्ट्रूमेंट ही अलग है। अब धनी ने कहा, वो आनंद इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी में आई, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट से किया है, और शास्त्रों की प्रणालिका में तो विराम कर ली। कहाँ बैठ गए शास्त्रों की प्रणालिका, तो कयातीत शब्द से, तो कया वैदिक सनातन धर्म में, तो कयातीत शब्द से, शब्द से परे है वो, जो कछु इत का पहुँचत नाए, इसीलिए यहाँ का गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है, ब्रह्मानंद को व्याख्या कर नहीं पाता है। ऐसा क्यों, असत न मिले सत को, क्योंकि ये धरती असत है, स्वप्ना के हैं, और यहाँ का सब शब्द साधन सब स्वप्ना के जैसे। आपके स्वप्ना में जो भी अनुभव करते हो वो जागृत से आया है, लेकिन स्वप्ना का शरीर व्याख्या नहीं कर सकता। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए
असत तो कयातीत शब्द से सो कछु इत का पहुँचत नाय। क्यों? असत ना मिले सत को। असत नारायण सृष्टि, सत अक्षर अक्षरातीत, असत आपका सपना का ब्रह्मांड, सपना का स्वरूप, सत आपका सोया हुआ स्वरूप न मिले, मिलता नहीं है। ऐसा लिखा शास्त्रों में है, शास्त्रों का प्रण लेके ऐसा बोल रहा है, ठीक ही बोल रहा है। क्यों? अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में, अव्याकृत में वेद है, और अर्थात आपके मन में वेद है, जागृत के मन में। आप सपना में चले गए तो सपना के स्वरूप ने उपदेश देना शुरू किया, वही धरती का वेद है। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में जो वेद है, नारायण के मुख से वो वेद शेष नारायण में गया, शेष नारायण के मुख से ब्रह्मा जी में आया, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, 4 वेद आया। इसलिए ये वेद को लेकर के आने वाला वैदिक सनातन धर्म है। लेकिन तारतम अर्थात श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में वेद देखता है, अनंत वे वेदाहा। अब वो वेद से परे पंचम वेद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के मुखारविंद से जो उतरी हुई है, इसीलिए ये परम वैदिक धर्म है, शुद्ध सनातन अक्षरातीत परब्रह्म का धर्म श्री कृष्ण प्राणी धर्म है महाराज। इसीलिए असत सत को ना मिले ऐसा लिखा शास्त्रों में। जो कछु पिंड ब्रह्मांड की सब फना कही शास्त्र न। जो कछु पिंड ब्रह्मांड की सब फना कही शास्त्र, शास्त्रों में पिंड और ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है उसको नाश बताया गया है। अब अखंड के पार जो अखंड, अखंड के पार जो अखंड, पिंड ब्रह्मांड नाशवंत है, सो फना नाश होता है, जो हो जाता है। अब ये इस नाशवंत ब्रह्मांड के परे अक्षर ब्रह्म है, वो अखंड है। धनी ने कहा अखंड के पार जो अखंड, यानी अक्षर से पार अक्षरातीत, जो निज नाम महामंत्र में अक्षरातीत शब्द है, वो कहाँ क्यों पहुँचे? झूठ है सुपन्न। वहाँ कैसे पहुँचेगा वैदिक सनातन धर्म जो श्री कृष्ण प्राणी धर्म बता रहा है महाराज। सो अखंड के पार जो अखंड तहाँ क्यों पहुँचे? झूठ है सुपन्न। पंडित पढ़े सब इत थके। ज्ञानी पंडित वेद पढ़ पढ़ के यहीं थके। उन्हीं ने उनके मुख से वैदिक धर्म व्याख्या करते करते बोले ब्रह्म तक मन बुद्धि नहीं पहुँचता है। ठीक ही बोल रहे हैं। उता चले न शब्द बुद्ध मन, वहाँ तक बुद्धि मन नहीं पहुँचती है। किसकी? स्वप्ना की, जीव की। तो किसका पहुँचता है? वो वहीं कोई परम परात्मे वाले को पहुँचता है। अभी आपने कैसे बनाए थे अपने अंतस्करण में? आपने सब भूल करके, भूलना भी क्या है ही नहीं तो क्या भूलना है। अभी आप सोए नहीं हैं तो सपना थोड़ी नहीं देख रहे हैं। वो ऐसे ही जब नारायण ही पैदा नहीं हुआ है, आप वहाँ की बात कर रहे थे। नारायण पैदा होने के लिए तो अक्षर को निद्रा में जाना। अभी अक्षर सोए ही नहीं, अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी आई नहीं। अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को आनंद लेके बैठे, और अक्षर अक्षरातीत को आनंद का अनुभव जो कर रहे हैं, वो आनंद के अनुभव में आप ऑलरेडी उपस्थित हैं। अक्षर ब्रह्म जिनको जो सपना देखना शुरू करें नारायण बनेंगे, तो वैदिक सनातन धर्म यहाँ से शुरू होता है। और परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के पास जो परात्मा बैठे हैं ब्रह्मात्मा, वो श्री कृष्ण प्राणी धर्म का स्थान है। वो श्री कृष्ण प्राणी धर्म का स्थान ब्रह्म धाम से सूरता संसार के जीव में आए। क्या बोले? इसलिए संसार के जीव का गुण अंग इंद्रिय वो परब्रह्म में नहीं पहुंचता है। लेकिन श्री कृष्ण प्राणी धर्म का तारतम ज्ञान का जो व्याख्या, वो व्याख्याकार जो है वो परातम वाले हैं। इसलिए उसके लिए गुण अंग इंद्रिय रुकता नहीं। जो थलचर है, जो थलचर है वो जल में जा नहीं सकता, और जो जलचर है
थल में भी कुछ समय आ सकता। जो पानी का ही जो जानवर है, मछली बिना पानी मर जाती। ठीक है, संसार के जीव जो है ये संसार के बिना उठ ही नहीं सकते, लेकिन परम धाम से ये ब्रह्मात्मा है, संसार को देखती है, परम धाम को भी देखती है। इसलिए परात्मा वाले का गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, ऐसी बात नहीं, वो पहुंचता है। हाँ, सपना के जीव नहीं पहुंचता। यहाँ क्या बोले, जो कछु पिंड ब्रह्मांड के सब फना कई शास्त्र न, अखंड के पार जो अखंड, अक्षर पार के जो अक्षरातीत, तहाँ क्यों पहुँचे झूठा सुपन्न, वहाँ क्यों पहुँचे। इसलिए पंडित पढ़े सब इन थके इत थके, उत चले ना शब्द बुध मन, निरंजन के पार। निरंजन, निरंजन आँख से जो दिखता नहीं, निंद्रा अज्ञान में अक्षर ब्रह्म सहित संसार फैला हुआ है। अब निरंजन के पार अर्थात नारायण शिशि से उस पार, और अक्षर ब्रह्म को दिखता है। जैसे आपके सपना का शरीर के पार निद्रा है, वो निरंजन है। उस निद्रा के उस पार अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म के पार अक्षरातीत है। आपके सपना के शरीर के उस पार निद्रा है, निद्रा हटाओ तो आप जागे कि नहीं जागे, वो अक्षर है। अब वो अक्षर से भी उस पार अक्षरातीत है। क्या बोले, निरंजन के पार के पार, निरंजन के पार तो अक्षर ब्रह्म है, के पार अक्षरातीत है। पहुँचाऊँ यही शास्त्र ना, इसे शास्त्र से मैं पहुँचाता हूँ। शास्त्रों के प्रणालिका से शुरू किए, जाते जाते तारतम्य की प्रणालिका हुई, वो परम धाम प्रवेश हो गए। मेरा अंग 5 तत्व का, मैं जो अक्षरातीत की व्याख्या करने अब जा रहा हूँ, लेकिन मेरा साधन भी 5 तत्व का, इन अंतस्करण विचार सब 5 तत्व का, और कहनी लीला अक्षरातीत की। अब मुझे लीला व्याख्या करना अक्षरातीत की, जो परातम के पार, कहनी लीला अक्षरातीत है, जो परातम के पार। आपका परातम कहाँ है, मूल मिलाव में। परातम मूल मिलाव के पार क्या है, सिंहासन रहस्य में जी बैठे हुए हैं, उनकी लीला व्याख्या करनी है। मेरा अंग 5 तत्वों का, इन अंतस्करण विचार, कहनी लीला अक्षरातीत की। साधन यही का है, लेकिन व्याख्या करने अक्षरातीत की, जो परातम के पार है। ये देह मेरी हद की, इसी देह की अकल, धाम धनी सुख वर्णन परम धाम की, कहने चाहे असल, मुझे करना वो है, लेकिन साधन यहाँ का है। अब कैसे संभव, बोले आत्म मेरी हद में, परात्म मेरी राज्य के पास में, लेकिन आत्म मेरी आत्म हद में है। जीव कहे बुद्धि उतर हुई, आत्म आगे कहाँ बैठी है, जीव में आगे बैठा हुआ है। जीव फिर कहे बुद्धि, जीव बुद्धि को कहता है, उतरते आता है। बुद्ध मन में, बुद्ध मन को बताता है, कहावे जुबान सो, फिर मन बुद्धि को कहता है, सो जुआ कहे क्यों कर। वो जीवा कैसे बात करेगा। असले आत्म न पहुँचे ही तो क्यों पहुँचे जीव ज्ञान। असले आत्मा जो सुरता है वो भी परात्म की व्याख्या नहीं कर सकती, परात्म का आनंद की व्याख्या नहीं कर सकती, तो क्यों पहुँचे जीव ज्ञान। जीव ज्ञानी, जीव भले ही जीव ज्ञानी हो जीव, लेकिन कैसे व्याख्या कर सकते। जो मन देता जुबान को, उसके बाद जीव को जितना मिलता है वो मन को देता है, और मन फिर जुआ को देता है, सो जुआ करता बयान। अब वो जुआ भी बयान करता है तो कितना कर पाता है। मैं बैठा सुपने की सृष्टि में, इंद्रावती आदि में बैठा सुपने की सृष्टि में, बोलो ही न जुबान, जीव सृष्टि क्यों मां नहीं। इसलिए मैं परात्म का जो सदगुरु का ज्ञान से, तारतम से मैं परात्म ब्रह्मधाम के आनंद की व्याख्या करता हूँ। जो जीव सृष्टि क्यों मां नहीं, क्यों मानेगा जीव सृष्टि। उसको कभी वो सपना के जीव है, जागृत कैसे मानेगा। मैं परम धाम की व्याख्या राज्य के हुक्म से, तारतम से कर रहा हूँ, भले इंस्ट्रूमेंट यहाँ का है, लेकिन व्याख्याकार जो है वो ब्रह्मधाम से है। अब ब्रह्मधाम का व्याख्या करूँ
तो भी जीव सृष्टि क्यों माने? अब मानते नहीं मानता, लेकिन जबरदस्ती सुना करके भी तो भी करते उन्हें को पहचान, फिर भी मैं थोड़ा पहचान तो कराना है। क्यों? शास्त्र ने पहले बोल के रखा है, यत पूजा प्रभाव नहीं हुआ जीव सृष्टि उदाहरण। इनको उस परम धाम की बात सुना करके इनको उद्धार करना है, पहले होमवर्क दिया है, काम दिया है, इसलिए मुझे व्याख्या करना ही है। उसी व्याख्या का नाम है तारतम सागर। अब पानी तो पीने दो। उसी व्याख्या का नाम है तारतम सागर। क्यों? आत्म रोग मिटावने ये सुख कहूँ माहे शब्द। आत्म रोग मिटावने, आत्मा का रोग क्या? जन्म मरण का। सुख कहूँ माहे शब्द, परम धाम का शब्द कहूँ, सुख कहूँ माहे शब्द। बेहद के पार सुख, बेहद के पार, बेहद के पार अक्षर ब्रह्म, हद के पार बेहद अक्षर का अंतस्करण, और बेहद के पार अक्षर ब्रह्म, के पार अक्षरातीत का सुख। सोने का बताऊं माहे हद, थोड़ा बताता हूँ हद संसार में। मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को, मेरा तारतम ज्ञान जो मैं बता रहा हूँ ब्रह्म सृष्टि को, जो परम धाम से सुरता आई है उसको। भगवान ने कहा अर्जुन तेरे को मैं बता रहा हूँ, आज गीता सब पढ़ रहे हैं। सुखदेव ने कहा परीक्षित मैं तेरे को बताता हूँ, आज भागवत सब पढ़ रहे हैं, फायदा सबको हो रहा है। तारतम सागर बन रहा है, वो परम धाम से ब्रह्म सृष्टि को बता रहा हूँ, बाकी सब फायदा उठा रहे हैं। बात इतनी सी। मेरा कहना ब्रह्म सृष्टि को इना मन जुबा माफक का, यही मन जुबा माफक है, लेकिन इनकी सुरता परम धाम से आई, इसलिए उनको बात समझ में आती। बाजार के भीड़ में कोई मुझे बाजार जा, महेंद्र कहाँ हो है? भले नाम महेंद्र दूसरा भी, महेंद्र कान कितना हो, क्योंकि काने वाले ऐसे ब्रह्म सृष्टि को परम धाम अक्षरातीत कहीं कहीं सुने जैसा लगता है, ऐसा होता है। मेरा कहना ब्रह्म सृष्टि को इन मन जुवा माफक का, झूठी जीमिए या ही शास्त्र न सो। झूठी जीमी में झूठे शरीर से इन्हीं शास्त्रों द्वारा जाहिर कर देऊँ हक है न शास्त्रों में, लेकिन कहने वाला चाहिए ना। तो परम धाम के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से उन्होंने दी हुई शास्त्रों में से परम धाम सिद्ध कर रहे हैं। ये तारतम वाणी इस तरह से दिखा रहा है। साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तीन हृदय माफक करना, सो निर्मल न हो वहीं धाम अखंड दिखाए बिना। सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 19। मेरे कहना ब्रह्म सृष्टि को, क्यों ये परम धाम से आई है, और इन मन जुबा माफक, यहाँ जैसे साधन है वैसे ही उसी से करूँगा। झूठी जी में यही शास्त्र न सो, झूठी जी में यही शास्त्र के साथ मैं जाता हूँ, जाहिर कर दूँ हक परम धाम जाहिर कर देता हूँ। लेकिन साथ मेरा ब्रह्म सृष्टि का तीन हृदय साफ करना, उन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय साफ करने के लिए। क्यों? ब्रह्म सृष्टि के हृदय में परम धाम होते हुए भी संसार का ढक्कन लगा हुआ है। अब उनको बोल बोल करके, जाति स्मरण करा करके धीरे 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 परम धाम का ज्ञान जब होते, तो जो चिपका हुआ जो है वो उगा हुआ जो सत्य देखने लगेंगे, तो चिपका हुआ संसार छूटता जाएगा। सो निर्मल ना हो वहीं धाम अखंड दिखाए बिना, परम धाम दिखाए बिना इनका संसार छूटने वाला नहीं। इसीलिए परम धाम जाहिर करने जा रहा हूँ। इसी प्रकरण में नहीं है, पूरा स्वरूप साहिब के अंदर की बात करना। ये सिस्टम बताया शास्त्रों की प्रणाली का बोल। अब मैं परम धाम व्याख्या करके धाम तालाब कुंज बन जो आगे बोल चौपाई। मानिक नेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, कुखरा जी जमुना जी लइए। बोलिए सुंदर साथ जी। आठ सागर आठ जिमी के ये 25 नाम के हृदय 25 डाल डाल करके क्या करने का, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। उसके बदले इसके बदले वो परम धाम डालकर आहा आप बोलेगा
मैं बिना ये मैं मरे नहीं, मैं को मारूं मैं से। मैं तो नारायण सृष्टि का मैं नारायण बोलता था, अरे मैं तो अक्षरातीत का, इतना ही बोलना है। कब मैं नारायण बोलूं? मैं तो मेरे बाप को ना बोले, मेरे बाप को थोड़ा हाय सोच कैसे जिंदगी। सो हृदय साफ हुए निर्मला न हो धाम अखंड दिखाए बिना। सो हृदय साफ हुए बिना, संसार चिपका हुआ हृदय साफ किए बिना क्यों कर पहुँचे धाम। वो ब्रह्मर्षि जो संसार में आए हैं उनको घर पहुँचाना है। अब वो कैसे जाएंगे? चिपका हुआ संसार हटाए बिना। सो हृदय साफ हुए बिना क्यों कर पहुँचे धाम। हम भेजे आए धनी के, हम सदगुरु प्राणनाथ जी भेजे आए धनी के, धनी ने भेजा हुआ तारतम लेकर के। यही हमारा काम, मेरा काम यही है अब कि जहाँ भी जाओ प्राणनाथ बन पसंद के अंदर खोलो और तालीम देना शुरू करो। करना यही काम महाराज। सुहृदय साफ होए बिना, क्यों कर पहुँचे धाम। हम भेजे आए धनी के, यही हमारा काम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।